नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, भारत पाकिस्तान पर हमला आवर होने जा रहा है। ये अल्फाज हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। इंटेलिजेंस मालूमात मिलने के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम ऐलान कर दिया है। बैरूनी दुश्मनों के अलावा अंदरूनी मुल्क बैठी करप्ट माफिया के हवाले से भी अहम फैसले लिए जाएंगे। मुल्क में पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए भी लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। खान साहब ने यह भी कहा है कि इन्हें मालूम है कि कौन सी माफिया इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। खित्ते की बदलती सूरत हाल को देखते हुए पाक फौज ने भी अपने बैरी बेड़े अफ्रीकी ममालिक के समंदरों में तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद भारत ने प्रोपेगेंडा करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान भारत के अहम शहरों को निशाना बना सकता है। आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे और क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे, इसी मौज़ूआत पर आज की वीडियो में तफसीली बहस की जाएगी। ताहम यहाँ हस्बे रवायत राइट पॉइंट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, खित्ते में जारी अजीबोगरीब सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, जबकि वतन की सालमियत के हवाले से और पाकिस्तान के वक़ार को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हाथ अमरीकी हुकाम तक ये पैगाम पहुँचाया है कि क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के खिलाफ। ये पैगाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचाया गया। साथ ही पाकिस्तान ने 24 घंटों में इसका जवाब भी तलब कर लिया है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने ऐलान किया है कि जंग भी जारी रहेगी और मुज़ाकरात भी, जबकि अमेरिका चाहता है कि किसी तरह जंग बंदी हो जाए, क्योंकि तालिबान ने ये ऐलान किया था कि वो अमरीकी फौजियों को गाजर मूली की तरह काटेंगे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कई महाज खोलने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस अमल में पाकिस्तान ने अमेरिका का इस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। जिसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम भिजवाया है कि जुलाई में होने वाले FAF के इजलास में अगर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ना निकाला गया तो अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि FATF के पीछे भारत और अमेरिका कारफरमा हैं, जबकि बैरूनी दुश्मन भारत चाहता है कि वो सरहद पर छेड़खानी करके पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवा सके। इस सिलसिले में भारत ने प्रोपेगेंडा करते हुए ये खबर भी फैलाना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अहमदाबाद, दिल्ली और भारत की बड़ी रियासतों पर हमला आवर होने जा रहा है, और इसके लिए 26 मई की तारीख का इशारा भी दे दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसीज की जानिब से लीक की जाने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि हमले की लोकेशन और तारीख बताकर भारत ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, और इन बातों को तक़वियत मिल रही है कि भारतीय खुफिया एजेंसी खुद ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होती है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो अपना कौमी मुबस्सर LOC पर तैनात करें, ताकि असल हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाए जा सकें। जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़े कर दिया है कि अगर भारत किसी भी तरह का एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान दुनिया भर की पाबंदियों से आज़ाद होकर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा और भारत को असली ज़ुबान में सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ खान साहब के एक ट्वीट ने ये बात वाज़े की है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट से नहीं निकालता तो अफगान तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से भी पाकिस्तान अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। पाकिस्तानी क़यादत ने सोच समझ कर तमाम फैसले लिए हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और तालिबान के दरमियान शदीद जंग जारी है। तालिबान ने ऐलान किया है कि जब तक अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान की सरजमीन को छोड़कर वापस अपने वतन लौट नहीं जाती, उस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी। इस ऐलान ने अमेरिकी हुकाम की औसान ख़ता कर दिए हैं और वह पाकिस्तान से मदद के तलबगार दिखाई देते हैं। इस नाजुक मौका पर पाकिस्तान ने भी सियासी पैंतरा इस्तेमाल करते हुए खुद को FATF की पाबंदी से आज़ाद करवाने का मुकम्मल प्लान तरतीब दे रखा है। माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी अदा FATF के ग्रे लिस्ट से नाम निकालने में पाकिस्तान का अमेरिका से ताउन का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त और बर वक्त है। वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ टास्क फोर्स की शराइत की तकमील के लिए मुतअद्दिद ठोस इक़दामात किए हैं, बल्कि अफ़गान अमन अमल को नतीजा खेज़ बनाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के वो तमाम मुतालबात भी पूरे कर दिए हैं, जिनके मुकम्मल किए जाने पर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तमाम हवालों से बेहतर रवाबत और ताउन की यकीन दहानी करा रखी है। दोस्तों, सुपर पावर को अफगानिस्तान की दलदल से निकालने की खातिर तालिबान को फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और समझौते के मरहले तक पहुँचाने में पाकिस्तान से जो कलीदी किरदार अदा किया है वो किसी वजाहत का महताज नहीं। आइंदा माह FATF के
बीजिंग इजलास में अमेरिका ग्रे लिस्ट से निकलने में पाकिस्तानी कोशिशों में मुआवनत करेगा। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में खुद कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से बाहर देखना चाहता है। अब इस ज़मन में अमेरिका की जानिब से अमली किरदार अदा करने का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तान के लिए टास्क फोर्स का बीजिंग इजलास इस वजह से खास तौर पर अहम है कि ये मई में पेरिस में होने वाले इस इजलास से पहले हो रहा है, जिसमें हतमी तौर पर फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। नाकामी की सूरत में ब्लैक लिस्ट में शमूलियत का खतरा बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ईरान जाली सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन ग्रामी, वाशिंगटन पहुंचने से पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसके बुनियादी मकासद ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की रोकथाम के रास्ते तलाश करना था। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने से लेकर समझौते पर दस्तखत के लिए आर्जी जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। नेज़ जरगमालियों की रिहाई तक पाकिस्तान की कोशिशों से तमाम मुश्किल मराहिल तय पा चुके हैं, लिहाजा अमेरिका को भी पाकिस्तान को कराई गई यकीन दहानी पूरी करने में यतुलाल से काम नहीं लेना चाहिए, जिनमें FATF के अलावा पाकिस्तान को अमरीकियों के लिए खतरनाक करार दिए जाने के इंतबा की वापसी, तजारती रुआबत और सरमायाकारी में इजाफे वगैरह जैसे इक़दाम शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका की जानिब से हर सूरत में भारत की नाज बरादरियाँ जारी रखने पर गिरफ्त करते हुए बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अमेरिका को भारत का मतनाज़ कानून नज़र नहीं आता, इसे अपनी ऐनक का नंबर बदलवा लेना चाहिए। कश्मीर में भारतीय मुजालिम के सदेबाब और तनाज़े का मुनसिफाना हल में भी नतीजा खेज किरदार अदा करना वाशिंगटन की नागुज़ेर जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतज़ामिया अफगान अमन और दीगर हवालों से पाकिस्तान की कामयाब काविशों की कितनी कदरदान है और इसके बदले पाकिस्तान के मसाइल और मुश्किलात के इजाफे में क्या और ताउन करने पर तैयार है। इस हवाले से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का दौरा पाकिस्तान नाज़रीन ग्रामी दूसरी जानिब इन सवालों का जवाब मुहैया करेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब किसी भी हमले के पेश नज़र पाकिस्तानी अफवाह ने तैयारी पकड़ ली है। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फ़ौज की आला क़ियादत ने अक्लमंदाना फैसला करते हुए समंदरी हदूद को महफूज बनाने के लिए अपने बहरी बेड़े तैनात करना शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में एक फ़ौजी ज़राए की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी मुल्क शेल की विक्टोरिया नामी बंदरगाह पर अपना बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है और अफ्रीकी ममालिक से ताउन करते हुए एक बहरी अलायंस तरतीब दिया गया है ताकि अफ्रीकी ममालिक की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। इसकी आम वजह यह भी है कि इस मकाम से सी पैक का रूट अमरीकी ममालिक से जोड़ा जाएगा। खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी हुक्काम ने इस फैसले को अमली जामा पहना दिया है। इस बहरी बेड़े की तैनाती पर भी भारतीय ट्रेंड हुकूमत ने तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और इतलात के मुताबिक 1200 से ज़ायद भारतीय खुफिया एजेंसी ज़रा के एजेंट्स अफगानिस्तान में तैनात किए गए हैं कि वह भारतीय असलहा पाकिस्तान में अपने एजेंटों को फराहम करें ताकि वतन अजीज़ में अमन व अमान का मसला पैदा होता रहे। दहशतगर्द मजहब की आड़ में दहशतगर्दी करके इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। इस्लाम वो दीन है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों के जानो माल और इज्जत आबरू का मुहाफिज है। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। ये दहशतगर्द अपनी मज़मूम सरगर्मियों की वजह से मज़हब और मुसलमानों के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है। इस्लाम अमन और रहम का दुरुस्त देता है और पुरतशद्दद कार्रवाइयों और इंतहा पसंदों के रवैये को मुस्तरद करता है। ये बात भारत जानता है मगर सरपसंदी से बाज नहीं आता। क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से किया गया मुतालबा पूरा हो सकेगा? क्या आलमी ताकतें नरेंद्र मोदी के शरपसंद रवैये को तब्दील कर सकेगी? और क्या मकबूजा वादी के हवाले से भारत कोई नरमी दिखाएगा? ये सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में मंजर आम पर आ जाएंगे, मगर पाकिस्तान को अपने लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए ताकि खित्ते के मसाइल को सिफारती चैनल की मदद से हल किया जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।